बार तक डिस्टर्ब हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित श्री राणा सर और बराड़े सर और साथ में सोनी सर अभी आपको कंटिन्यू को इनके मेरे प्रकरण से आप देख सकते हैं कि जब आप कुछ करने चलते हो, हम कुछ करने जा रहे थे तो रुकावटें आएंगी, पर रुकावटों को आने दीजिए, उससे घबराइए मत। देखा ना आपने अभी 2 बार 3 बार रुक गए, पर ये आसान है। मैं दूसरा एक रोल छोटा सा एक और बताऊंगा अपने सम्मानीय शिक्षकों के लिए। इसको मैंने कहीं पढ़ा था। ये है एम्प्टी चेयर का कॉन्सेप्ट, खाली कुर्सी। खाली कुर्सी, खाली कुर्सी का कॉन्सेप्ट है। मैं सभी शिक्षकों से विनम्र निवेदन करता हूँ, एक जो आपकी कुर्सी रहती है उसके सामने में एक खाली कुर्सी रखें, और उस खाली कुर्सी का करना क्या है, प्रतिदिन आपका एक बच्चा उस कुर्सी में बैठेगा। बैठ पाओगे क्या? अपने टीचर के सामने उस कुर्सी पे बैठ पाओगे? क्यों नहीं बैठोगे? हम बैठा रहे हैं ना, हम खुद कह रहे हैं कि बैठना है। अब क्यों बैठना है उसके लिए बताते हैं। आपको एक क्वेश्चन तैयार करना है। आपका एक बच्चा हर दिन एक क्वेश्चन तैयार करेगा जो वो आपसे पूछेगा, और वो उस चेयर में बैठेगा। मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूं। बच्चे क्वेश्चन पूछने से घबराते हैं। यस और नो? पूछते हो क्या क्वेश्चन? नहीं पूछते हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा होता है, तुम कुछ पूछना चाहते हो लेकिन सोचते हो कि ये क्या सोचेगी। सही सोचते हो ना सर? अगर मैंने पूछा तो ये क्या सोचेगा, इसको लगेगा इसको मुझे आता नहीं है। ऐसा ही है ना? ये बात सच है। तो मेरा दूसरा सुझाव दोनों के लिए है, आपको तो धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछना है बिना शर्माए। आस्क व्हाटएवर यू वांट, व्हाटएवर यू थिंक। जो क्वेश्चन दिमाग में आता है, जो आप पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन पूछने के बारे में मैं थोड़ी सी बात और बताता हूं। जैसे हम एक गणतंत्र है, ऐसे सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री है अमेरिका, और अमेरिका में जब चुनाव होते हैं तो वहां पे जो प्रेसिडेंट्स होते हैं उनकी ओपन डिबेट होती है। वो खड़े होते हैं दोनों प्रेसिडेंट के बड़े, सबसे बड़े पद के लिए, विश्व के सबसे बड़े ताकतवर पद के लिए दोनों खड़े होते हैं, और टॉपिक्स रखे जाते हैं और वो डिबेट करते हैं, ओपन डिबेट करते हैं। ओपन क्वेश्चंस लोग पूछते हैं, लोग आंसर करते हैं। पर इंडिया में यही दिक्कत है कि हम क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। हमें क्वेश्चन पूछने का हक है और हम क्वेश्चन पूछेंगे। अगर ये सिर्फ एक हैबिट मेरे कहने से आज आपने अंदर डाल ली कि मैं शर्माऊंगा नहीं, अगर मुझे समझ नहीं आया है तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ये हो सकता है कि आपका टीचर फ्लो में हो, उस मोमेंट पे ना बताए, लेकिन मैं ये विश्वास तो नहीं कर सकता कि कोई भी टीचर आपको डांट देगा या ऐसा बोलेगा कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सारे टीचर का एक ही माइंडसेट होता है, बच्चे 10 बार पूछेंगे तो वो 11 बार बताएंगे। यस मैम? लेकिन पूछने में कमी आप करते हो, और ये सपना उनको नहीं आ सकता कि आप सच में समझ पाए कि नहीं। ये तो सिर्फ आप ही को पता है। यस और नो? सही कह रहा हूं? तो 2 छोटी बातें मैंने पहले अपने टीचर्स के लिए बोल दी हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं। एक तो रोल ऑफ जामवंत, और दूसरा एम्प्टी चेयर कॉन्सेप्ट। जब आप बच्चे का नंबर हो सकता है महीने में एक बार आए, अगर 30 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, लेकिन अगर एक बार उस चेयर पे बैठ के उसने क्वेश्चन आपसे किया तो उसका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसको पूछने की हैबिट बनेगी, और उसको डर नहीं लगेगा पूछने से। ये मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा जरूरी है बच्चों के सीखने के प्रोसेस में। अब मैं वापस से आता हूँ कैरियर पे। जब मैंने भक्ति को बुलाया था, भक्ति थी ना? भक्ति है क्या? भक्ति है क्या? चलिए। भक्ति के लिए जोरदार तालियां। बताओ क्यों? इसने अपनी पहली क्वालिटी दिखा दी है। पहली क्वालिटी है लीडरशिप, इनिशिएटिव, इनिशिएशन। जब मैंने बोला कि आप में से कोई आए तो सी स्टूड फर्स्ट, वो खुद से आई, आगे बढ़ गई, मतलब इसके अंदर लीडरशिप है। और आज की डेट में किसी भी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट कंपनी,
कोई कंपनी ले लो आप, दे आर ओनली सर्चिंग फॉर द लीडर्स। उनको चाहिए लीडर्स जो पूरी टीम को लीड कर सके, पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर सके, सारे काम को लीड कर सके, सभी को कोऑर्डिनेट में लेके चल सके एक साथ। तो ये क्वालिटी जो है, ये भी आपको मैंने प्रैक्टिकल करके बता दिया। आगे से कभी भी कोई भी बोले वॉलंटियर, सारे हाथ खड़े हो जाने चाहिए, समझ रहे ना? जब भी मैं बोलूंगा कोई वॉलंटियर आगे आए, आपके सभी के हाथ खड़े होने चाहिए, फिर मुझे उसमें से चूज करना पड़ेगा। इस बात को भी कभी मत भूलना। इससे पहले कौन सी बात बताई थी? आप बताओ, मैंने इससे पहले क्या बताया था? ये करना है। क्या होता है? मैंने बताया है कि आपको क्या करना है। लीडरशिप। क्वेश्चंस पूछना है। पहला पार्ट तो यही बताया ना कि आपको क्वेश्चंस पूछना है, और सेकंड अभी बताया कि लीडरशिप लेनी है। उससे पहले तो मैंने 2 मैडम लोग के लिए बताया था, टीचर्स के लिए बताया था। अभी याद रहेगा? पेन कॉपी है क्या? वैसे मैं बोला था प्रिंसिपल सर को कि पेन कॉपी भी लेके आना, पर कोई बात नहीं। आप ये 2 बात तो याद कर लिए ना अच्छे से। फिर से आप बताओ कौन कौन से? क्वेश्चन पूछना और लीडरशिप। वेरी गुड। क्वेश्चन पूछना और लीडरशिप, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट, इसको तो कभी मत भूलना, ठीक है? अब वापस आते कैरियर पे। भक्ति ने बताया कि भक्ति को क्या बनना था? डॉक्टर। वेरी गुड। भक्ति ने कम से कम ये डिसाइड कर लिया है कि उसको डॉक्टर बनना है। यहां से 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। 3 क्वेश्चन करने हैं अपने से 3 क्वेश्चन करने हैं। वही 3 क्वेश्चन मैं इनसे भी करता हूं, आप सब अपने से करिएगा। पहला क्वेश्चन तो मुझे पता है, जैसे तुम कौन हो? हु आर यू? भक्ति विषय। व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ? आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। वेरी गुड। अब किसी को पता ना हो कि ये भक्ति डॉक्टर बनेगी जरूर, लेकिन सबको पता है कि भक्ति तो डॉक्टर बननी है। इतने बार बोल दी बेचारी डॉक्टर बनना। और थर्ड नंबर पे भक्ति, व्हाट कैन यू डू टू बिकम ए डॉक्टर? भक्ति को डॉक्टर बनने के लिए जो भी करना है, भक्ति क्या क्या कर सकती है? पहले तो मैं अपनी पढ़ाई उस चीज से पूरी करूंगी, उसके पश्चात इसके बाद में उस चीज का नॉलेज लेके ग्रेजुएशन करके अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके एक डॉक्टर बनूंगी, जिसमें मैं लोगों की मदद करूंगी। ठीक है भक्ति, मैं इसको एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। मैं अगर बोलूं कि जो कुछ भी करना पड़ेगा भक्ति को डॉक्टर बनने के लिए, जो कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे रात में पढ़ाई करनी पड़े, चाहे उसका मन हो बर्थडे पार्टी में जाने के लिए पर ना जाए, या वगैरह वगैरह जितने भी स्टेप्स आएंगे, भक्ति इज रेडी टू डू व्हाटएवर इट टेक्स टू बी अ डॉक्टर। अगर भक्ति उस पोजीशन पे है कि इस चीज के लिए जो करना पड़ेगा, जो कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूंगा, मैं करूंगी, तो भक्ति डॉक्टर बनेगी क्या? भक्ति डॉक्टर बनेगी क्या? जोर से बोलो। एकदम आसान है। आप कौन है आपको पता है, आप क्या बनना चाहते हो? यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, भक्ति को पता था क्या बनना चाहती है। हो सकता है मैं आपसे पूछूं और आप बोलो कि अभी नहीं पता है मुझे, है ना? जब आप ये बोलोगे कि मुझे नहीं पता है, इट इज मच बेटर। उसके बारे में थोड़ा बता। जब आप ये बोलोगे कि अभी तो मुझे नहीं पता है कि मैं क्या बनना चाहता हूं सर, तो एक उसकी छोटी सी कहानी है सर। एक चरवाहे को, एक जंगल में लकड़ी काटने वाले को
एक पेड़ काटना है, और पेड़ काटने के लिए उसके पास 8 घंटे का समय है। सुबह गया है 8 बजे, शाम में 4 बजे आएगा। वो जिस फिलॉसफी पे आज चाइना चल रहा है, 7 घंटे वो सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी में धार लगा, अपनी कुल्हाड़ी को मजबूत कर रहा है। सुबह से काटना शुरू नहीं कर रहा है, वो 7 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को मजबूत कर रहा है, उसमें धार लगा रहा है। मतलब कि आप स्किल सीख रहे हो, अपने को अपग्रेड कर रहे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो, और लास्ट के 1 घंटे में कट करके उसने वो पेड़ काट दिया। तो ये जो कहानी है कि आपको अभी शार्पन योर स्किल्स, अपनी स्किल्स को शार्प करना है। अब जैसे आपने बोला कि सर अभी मुझे पता नहीं है कि अभी पढ़ना क्या है, ठीक है, तो अभी कैसे पता कर सकते हैं कि कोई क्या बनेगा? आप बताइए। अगर तुम्हें ये पता, नाम क्या आपका? आरती। आरती को अभी ये नहीं पता है कि उसे क्या बनना है, कभी सपने में भी कुछ सोचा नहीं इसके बारे में कि मैं क्या करूंगी अपने भविष्य में। और अब ये क्वेश्चन आज मैंने उठा दिया है कि आरती आपको क्या बनना है, तो आप कैसे सोचोगे, क्या करोगे, इसके लिए बताओ जरा, जो मन में आता है बोलो। सर सबसे पहले तो जिस हिसाब का मैंने सब्जेक्ट लिया है, मैंने कुछ सोच के ही लिया है ना कि मुझे आगे डॉक्टर बनना है या फिर टीचर बनना है, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड बनूंगी ना मैं। एग्रीकल्चर। मुझे तो पहले मैंने सोचा था कि मैं या तो वेटनरी डॉक्टर बनूंगी, बट अब मेरा मन है कि मैं एक टीचर बनूं, क्योंकि एक जो टीचर होता है वो सबसे बेस्ट होता है, मतलब दूसरों के लिए मतलब मार्गदर्शन करने के लिए जो होता है, तो वो टीचर सबसे अच्छे होते हैं, इसलिए मुझे टीचर बनना है। वेरी गुड। इनके एग्जाम्पल से हमें एक चीज पता हो गई है। क्या पता हो गया है? पहले इन्होंने एग्रीकल्चर लिया और ये एग्रीकल्चर में कुछ बनना चाहते थे, फिर अभी जब ये पढ़ते पढ़ते इनके माइंड में शिफ्ट आया, अब ये क्या बोल रहे हैं कि हमें टीचर बनना है। तो मेरा यही सुझाव है सभी के लिए। ये सुझाव क्या है कि अगर आपने अभी ये डिसाइड नहीं किया है कि आप कैरियर में क्या करने वाले हो, तो कोई बात नहीं, इसमें कोई विलंब नहीं है, इसमें कोई देरी नहीं है। आज अभी इसी पल से सोचना शुरू करो कि अब हमें क्या करना है, ठीक है? और उस सोचने के लिए ज्यादा समय व्यतीत करो। जो मैंने आपको बताया ना कि 7 घंटे आपको अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाना है। लास्ट में सुन लेना, जब आप निकलने वाले होंगे कॉलेज से, तो आप एक वाइड वैरायटी का रिसर्च कर सकते हो। आज के डेट में चैट जीपीटी, गूगल, सब कुछ अवेलेबल है। आपके सीनियर्स, आपके फैमिली फ्रेंड्स, आपके बड़े भाई, बड़ी बहन और लोग भी होंगे जिन्होंने इस स्पेस से गुजरे होंगे। आप उनसे बात करो कि भैया मैं ये बनना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए ठीक रहेगा? ये स्टेप क्लियर हो रहा है क्या? ये स्टेप क्लियर हो रहा है जो मैं बता रहा हूं आप लोग को? अगर कैरियर में अभी चूज नहीं कर रखा है, कैसे चूज करेंगे? ये क्लियर हो रहा है क्या? क्यों भाई? कैरियर अगर चूज नहीं कर रखा है, चूज अभी करना है, तो जो मैंने बताया ये आपको क्लियर हो रहा है कैसे करना है? यस सर। नहीं, अब मैं इधर से पूछना चाहता हूं। भक्ति तो डॉक्टर बन गई, बाकी लोग का क्या? हमें तो सबको बनाना है ना। मैंने क्या बताया, बस ये आप शॉर्ट में बता दो कि अगर कैरियर हम चूज अभी तक नहीं किए, तो जो मैंने यहाँ का एग्जांपल लिया आरती का, उसमें क्या बताया मैंने, आप कैसे फिर चूज करोगे आगे रास्ता? सब क्लियर है मेरा? हाँ बताओ। तो भाई लोग को बता दो ना, तुम्हें क्लियर है, भाई लोग अभी कंफ्यूज है। थैंक, कुछ याद नहीं आ रहा?
नहीं, मेरा सब कुछ क्लियर है, यानी कि क्या नहीं मुझे नहीं, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं। हमने क्या जो बताने की भी कोशिश की है, हमने क्या बताने की कोशिश की कि जब उसको पता था कैरियर में, किसी को नहीं पता है, अभी उसने डिसाइड नहीं किया, उसके लिए क्या स्टेप है। बहुत अच्छे से समझाया मैंने, शायद और किसी से पूछूंगा तो बताएगा। अगर किसी को कुछ पता नहीं है तो जिस फील्ड में तुम्हें अच्छा लग रहा है उसी फील्ड में उनको आगे बढ़ना चाहिए। ये तो तुम्हारी बात है, सोनी सर ने आज क्या सिखाया वो बताओ। इसका मतलब है तुम सुन नहीं रहे हो मुझे। और कोई बच्चा, लड़के में खासकर कोई मुझे दूसरा बच्चा बताए कि अभी 5-10 मिनट पहले मैंने क्या बताया, सिर्फ उस बात को बताओ जो मैंने बताने की कोशिश की। आपके दिमाग में तो बहुत कुछ है। कुल्हाड़ी का एग्जाम्पल जिसको आप भूल गए, कोई समझ नहीं पा रहे हो, मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें क्या करना है, 7 घंटे का समय अपने स्किल्स को शार्प करने पे लगाओ, फिर 1 घंटे में डिसाइड करो कि तुम्हें क्या बनना है। और उसके लिए अपने सीनियर्स, अपने फैमिली फ्रेंड्स, मैंने ये बात बताने की कोशिश की है। जो आप बता रहे हो वो बात काफी देर पुरानी है। जो मैं फिर से बताना चाह रहा हूं कि 7 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को मजबूत करो। इसका मतलब है अपने स्किल्स को डेवलप करो। अभी पूरा समय है तुम्हारे पास ये चूज करने के लिए कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी तो कईयों को पता होगा कि इंस्टा की रील और यूट्यूब चला करके भी बहुत कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं, है ना? ऐसा है? तो क्या वो एक अच्छा करियर है? वही करना है? तो इसके बारे में डीपली सोचो ना। खाली ये मत बोलो कि यार यूट्यूबर बनना है मुझे, मैं तो यूट्यूब से ही पैसे कमाऊंगा। उसके बारे में डीपली सोचो कि जिंदगी भर अगर सिर्फ यूट्यूबर बन के रह गए वो अच्छा है, या एक एजीएम पोस्ट में पहुंचना ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए? या फिर कल को यूट्यूब बंद हो गया तो क्या करेंगे? तो ये मैं कहना फिर से बताता हूं शॉर्ट में कि अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि आप क्या बनना चाहते हो तो कोई बात नहीं, अभी आराम से आप डिसाइड करो। अपने स्किल्स के बारे में सोचो कि हमारे पास क्या नॉलेज है, किस डायरेक्शन में मैं जा सकता हूँ, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके लिए चैट जीपीटी करो, उसके लिए गूगल करो, उसके लिए अपने फ्रेंड्स से बात करो, सीनियर से बात करो, अपने फैमिली में बात करो, बड़ी दीदी बड़े भैया से बात करो, तुमको बहुत सारा गाइडेंस मिल जाएगा। उन सारे पॉइंट्स को समराइज करो और फिर डिसाइड करो कि मुझे कैरियर में क्या करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब वैसे मैं जल्दी से बताता हूं कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, है ना? जैसे गर्ल्स, बॉयज के लिए अगर हमारा पीसीएम है तो क्या कर सकते हैं भक्ति? ठीक है, सबसे ज्यादा तो ये है कि आप इंजीनियरिंग पे जा सकते हो। आप छोटे क्लासेस में डिप्लोमा भी कर सकते हो, कंप्यूटर्स में कुछ आईटी कर सकते हो, एमसीए वगैरह कर सकते हो, और उसके अलावा डिफेंस में भी जा सकते हो, आप एनडीए कर सकते हो, कुछ टीचिंग में भी जा सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, है ना? अगर हमारे पास कॉमर्स है, 12th में कॉमर्स है, तो क्या कर सकते हैं? किसी के पास कॉमर्स है क्या 12th में? यहाँ हाँ, तो आप बताओ क्या कर सकते हो 12th के बाद? बताओ, सभी को सुनाई पड़ेगा। सीए की तैयारी कर सकते हैं, सीएस की तैयारी कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं। हेलो, आप सभी बच्चे ध्यान से दें। मैं जस्ट ये बता रहा था कि आप सोचोगे ना
जैसे आपने सिर्फ शुरू में एक ऑप्शन बताया, फिर 2 बताया, फिर 3 बताया, आप और डीप जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आएंगे, है ना। बैंकिंग में भी जा सकते हैं हम, पीओ की भी तैयारी कर सकते हैं, एसएससी और रेलवे में भी जा सकते हैं, कॉमर्स करके भी, है ना। अकाउंटिंग और ऑफिसेस के जॉब कर सकते हैं, मैनेजमेंट में जा सकते हैं, बाद में एमबीए कर सकते हैं, तुमने बताया। तो आपको और ड्रिल डाउन करना है उसमें कि कितने ऑप्शंस हो सकते हैं। जितने ज़्यादा ऑप्शंस आप लिखोगे आपको उतनी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी उससे अपने को मैच कराने में, ठीक है। अभी आर्ट्स पे आते हैं। आर्ट्स में कौन है 12th यहाँ पे? 12th आर्ट्स कौन है? कोई नहीं है क्या? 12th आर्ट्स नहीं है यहाँ पे? जल्दी से हाथ खड़ा करें आप लोग। सोनिया। हाँ तो सोनिया बताओ कि अगर आर्ट्स है तो हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं? सोशल सर्विसेज में भी जा सकते हैं, MSW और सोशल वर्क बहुत अच्छा आर्ट्स के लिए भी एक नया फील्ड है। उसके अलावा जल्दी से ये बताओ कि और बहुत सारी चीज़ें जो स्किल बेस्ड हैं आज की डेट में। स्किल बेस्ड है मतलब जैसे आप, मैंने बताया यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, है ना। होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं? हाँ, क्रिकेटर बन सकते हैं, ठीक है। देखो अब जो बनना है वो तुम्हें खुद डिसाइड करना है, और उसके बाद क्या क्या करना है उसके लिए वो भी आप ही को डिसाइड करना है। क्या करना जरूरी है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अभी मुझे बताइए आज की डेट में मैम, आज की डेट में बच्चों की खासकर 12th के बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हेलो एवरीवन। प्रॉब्लम्स उनका ये रहता है कि हाउ टू चूज इन अ करियर एंड एम वो फिक्स नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ये इसीलिए होता है क्योंकि हमको बेसिक नॉलेज नहीं हो पाता है। तो आज जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है अब मतलब स्कूल से आप लोगों को अबाउट द करियर काउंसलिंग, तो आप लोगों को इसमें जो हमारे यहाँ सर आए हुए हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। और मैम ने कुछ बताने की कोशिश की है लेकिन उसको मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ। मैम ने ये बताने की कोशिश की है कि उन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें क्या चूज करना है। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट दैट। मैं ये कह रहा हूँ कि 12th के बच्चे आपके घर में अभी हैं, आप जरा सोचो ऐसे यहाँ बैठ के कि मेरा बेटा 12th में है, बेटी 12th में है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या दिख रही है यहाँ से बैठ के उसकी? बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, सबको पता है, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, बट सभी एग्री करेंगे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोबाइल। मानो मत मानो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मोबाइल। इफ यू कैन कंट्रोल दिस मोबाइल यू विल गेट सक्सेस, गेट गारंटी फ्रॉम मी। बॉन्ड पेपर लॉ आई विल साइन, बट मोबाइल कैसे यूज करना है? अभी क्या है, मोबाइल मालिक है कि तुम नौकर हो? क्या है बताओ? मोबाइल मालिक है और हम नौकर हैं उसके। एग्जैक्टली, हु इज द ओनर? ओनर इज द मोबाइल। उसका जो मन आता है तुम्हें दिखाता है यूट्यूब पे, उसका जो मन आता है वो तुम्हें इंस्टा पे दिखाता है, और आप उसको देखते हो, उसी को फॉलो करते हो। आपको करना है इस समय 12th की मैथ्स का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन का वीडियो, बट वो आपको दिखा रहा है धुरंधर 2 का ट्रेलर। क्या करें? देखना है धुरंधर 2, देखो। तो मैं अपने सेशन को यहाँ खत्म कर रहा हूँ, और मोबाइल की जो प्रॉब्लम है इसमें बहुत सारा वैराइट टॉपिक है, पर ये मोबाइल की प्रॉब्लम हमें समझनी होगी, पेरेंट्स को समझना होगा, टीचर्स को समझना होगा, और बच्चे को खुद समझना होगा कि आपका जो समय, मैंने बोला था टाइम मैनेजमेंट एकदम सही है, वो उससे लिंक है। आपको इस मोबाइल को कंट्रोल करना होगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, यूट्यूब को बंद कर दो, आप इसको लिमिट करो। पहला स्टेप है लिमिटेशन। आप एक कसम खा लो कि हम 30 मिनट से ज़्यादा मोबाइल पे ये काम नहीं करेंगे, यूट्यूब इंस्टा वाला काम 30 मिनट्स तो मैं सोच रहा हूँ। अभी मान लो आप 8-10 घंटे देखते हो तो आप थोड़ा सा पहले कम करो, 4 घंटे पे आओ, 3 घंटे पे आओ, 2 पे आओ, ऐसे कम करते हुए मोबाइल के यूज़ को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव मत होने दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।